I first of all welcome you all. I welcome you all to this institution, and which is embarking on a journey for everyone, for you, for children, for this area, for this region. And this journey will be to create and to make future for these people. And this future will not be only of the children, but all of us. You are joining a institution which has a philosophy behind it, which has a vision behind it, which has been thought of and conceived of by none other than Dr. Ahmed Sahab, Anis Ahmed Sahab, who right from his very young days has got the experience of the dealing with education, be it directly teaching, academics, administration, and running institution internationally. Now you have access to this type of experience, the treasure of experience, जो खजाना है अनुभव का एजुकेशन के फील्ड में, वो इस इंस्टीट्यूशन में है। और आप सब लोग उससे वाबस्ता हो रहे हैं, उससे आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, उससे आप लोग अब समझेंगे, उससे डील करेंगे। यंग डेज में डॉक्टर अहमद साहब ने चाहे सैनिक स्कूल में पढ़ाया हो, चाहे दिल्ली में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन देखा हो, और चाहे ओवरसीज जाके, चाहे वो कुवैत में हो, और भी एक दो जगह इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूशंस में सपोर्ट किया है, गाइड किया, एडवाइस किया है। आज जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ये इस मकसद से बनाया गया है कि यहाँ एक जमाना था कि एजुकेशन का स्टैंडर्ड सबसे ऊंचा हुआ करता था। इस असारा गांव का जो इंटर कॉलेज है, ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा होगा जब ये जिस जमाने में बना था। और इसको बनाने में यहाँ के लोगों का ही योगदान रहा होगा। जमीन दी होगी अपने जो भी उनके पास रिसोर्सेस थे, पैसा था, एफर्ट्स थे, धन दान, श्रम दान, सब किया होगा। और हम लोग भी यहाँ प्राइमरी एजुकेशन लेके यहाँ से आगे बढ़े, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे मैं हूँ, सब लोग यहीं से पढ़े। लेकिन आज जो एजुकेशन में एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, ग्लोबल लेवल पे जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड अब हमको मैच कराना है। आज अभी जो मुझे बताया गया कि हमारी एक जो टीचर है वो यहाँ से पढ़ के और रणजी में कर्नाटका, हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आज जो पूरा ग्लोब है वो हमारा घर बन गया है। आज आप यहाँ बैठे हैं, लोनी से हमारी टीचर आई हैं, दिल्ली से आई हैं, मुजफ्फरनगर से आई हैं। ये अब आप लोग एक ऐसा गुलदस्ता बनने जा रहा है कि यहाँ बैठ के जब एक दूसरे से आप वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई देखने को मिलेंगी, सबके एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। अगर एक पोएट है इस ग्रुप में, तो एक स्पोर्ट्स में भी है, एक इंजीनियर भी है इसमें। और ये सब जो गुलदस्ता है हमारा, ये एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बनेगा। अगर सारे फूल एक जैसे हों तो मजा नहीं आता, लेकिन अगर किस्म किस्म के फूल उसमें लगे हों तो बहुत मजा आता है। ऐसे ही आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी रहेगी कि इस इंस्टीट्यूशन से हमने क्या अचीव करना है। और वो जो अचीव करना ये है कि वो एजुकेशन जिसको कि ये कहा जा सके, लोग ये कहने लगे कि भाई अगर पढ़ाई कहीं होती है तो वो असारा के इस स्कूल में होती है, आईएएस एकेडमी में होती है। और इस एकेडमी में, इस आईएएस स्कूल में हम लोग जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो इस मकसद से पढ़ा रहे हैं कि इनको कहाँ लेके जाना है। बच्चों के टीचर्स को आज ये पता लग रहा है कि ये बच्चा हमें कहाँ ले जाना है। किंडरगार्टन में पढ़ाने वाले, नर्सरी में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनको ये पता होता है, उनके सामने बिल्कुल कच्ची मिट्टी लाई गई है जिसको कि आपने शेप देनी है, और वो शेप जो आप देंगे वो शेप ही आगे अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ क्लास में, सिक्स्थ क्लास में, वो सारे लोग उसी के ऊपर इमारत बनाएंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे इंपॉर्टेंट,
the most important class is the nursery classes. सर 1 सेकंड के लिए मैं म्यूट पे जाऊंगा, 1 सेकंड के लिए सर, प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो ये सारे बच्चे जो यहाँ से पढ़ेंगे नर्सरी से, किंडरगार्टन से, कैन यू हियर मी? या वी कैन. हाँ. सो जो बच्चे यहाँ से बढ़ेंगे आगे, वो न केवल आपकी परफॉर्मेंस को जज कराएंगे, इस स्कूल की ब्रांड को, इस स्कूल की परफॉर्मेंस को भी ये महसूस कराएंगे सब लोगों को कि हाँ यहाँ के बच्चे हैं. देखिए, बच्चा स्कूल से निकल के जब जाए, वो घर में कैसे व्यवहार कर रहा है, हाउ इज ही बिहेविंग इन हिज फैमिली, हाउ इज ही बिहेविंग विद अदर चिल्ड्रन, डज ही से, कोई बच्चा खराब बात कर रहा है उसके सर्किल में जाने के बाद, वो कहते हैं नहीं ये गंदी बात होती है, इसको ऐसे नहीं बोलिए, तू नहीं कहते हैं, आप कहते हैं, तुम कहते हैं, वो जाके अपने माँ बाप को कहे, आप तुम मत कहिए, आप कहिए, आप तू मत कहिए. आपने उसको पूरा बनाना है, खाली ABCD नहीं सिखानी है, उसको पूरा बनाना है. और जो गुरु है वो वही गुरु है. गुरु का मतलब पहले ये नहीं, अब तो गुरु का मतलब आमतौर पे ये समझते हैं कि साहब हम स्कूल में गए और हमको पढ़ाया गया, मगर नहीं. आपका बच्चा जो है वो कैसे दिख रहा है, आपको उन छोटे बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप से भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली, और आपकी बात को सारे माँ बाप मानेंगे. जब आप बच्चे के लिए आपने क्या सोचा है, when you bring that experience, and that experience you will get from Dr. Ahmed Sahab and his family. एजुकेशन के मामले में हम सब ये मान के चलें कि ये चूंकि एजुकेशनिस्ट की फैमिली है, तो हमको इनसे अपने जो नया आइडिया आपके दिमाग में आता है, जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूँ, आपके दिमाग में कोई नया अच्छा आइडिया आता है, आप उसे शेयर करें, सब टीचर्स के साथ शेयर करें, अपने मैनेजमेंट के साथ शेयर करें, अपने यहाँ के हेड के साथ शेयर करें, प्रिंसिपल के साथ शेयर करें, वो बहुत जरूरी है. और देखिए, ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लेवल पे इस स्कूल की प्लानिंग की गई है, चाहे उसमें स्मार्ट क्लासेस बनाई गई हैं और जिस किस्म की डिजाइनिंग की गई है, इससे लगता है कि हमारा जो इसमें से प्रोडक्ट निकले, जो बच्चा निकले, जो इसमें से एक इंसान बन के निकले, वो भी इसी थिंकिंग का हो, इसी इमेजिनेशन का हो, उसकी भी सोच ऐसी ही हो जो इस स्कूल को बनाते वक्त सोची गई है, दिमाग में रखी गई है. आज हम जो बात कर रहे हैं, मुझसे पहले और भी एक्सपर्ट्स ने बात करी होगी, मैं तो हालांकि एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन बाद में मेरे से बाद में और भी लोग बात करेंगे. ये सब बातें इसलिए हैं कि आप लोग जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ये जो पूरा का पूरा हमने एक इस इंस्टीट्यूशन को बनाने में जो प्रयास हो रहा है, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे टीचर्स कितना अच्छे से इस ऑब्जेक्टिव को, इस उद्देश्य को, इस गोल को लेके आगे बढ़ते हैं और उसको अचीव करने में एक ही सिम्त में, एक ही आई वुड से इन ए यूनिफॉर्म मैनर, कैसे सारे लोग कोहेसिव मैनर में एक साथ एकजुट होके कैसे आगे बढ़ते हैं. टीचर्स आपस में भी अपने लिए आपस में बहुत फ्रेंडली रहें, बहुत ओपन रहें एक दूसरे से, और एक दूसरे की मदद करने का भी प्रयास करें. टीचर्स को किसी क्लास में अपने बच्चे के साथ कोई दिक्कत नजर आ रही है, वो चाहे तो अपने दूसरे टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूं. कभी ये जहन में मत लाइए कि मेरे पास एक क्लास दी गई है, इसकी समस्या तो मेरे ऊपर है, या दूसरी टीचर ही समझे कि भाई तो इसका हेडेक है. नहीं, वो सबका स्कूल है, वो जितने टीचर्स हैं उनका स्कूल है, जो यहाँ मैनेजमेंट के लोग हैं उनका स्कूल है, जो यहाँ और लोग जिनके बच्चे पढ़ेंगे, पेरेंट्स पढ़ेंगे, वो उनका स्कूल है. हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस स्कूल को हर हालत में
जहां भी जब इंटरेक्शन आपके व्यवहार से जब भी इंटरेक्ट करेंगे हम अपने लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के जो पेरेंट्स यहाँ आएंगे उनके साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो वो आपसे एक मैसेज लेके जाएंगे, और वो मैसेज जो है वो आपके स्कूल के गेट से बाहर निकलते ही स्प्रेड करना शुरू कर देंगे. दिस इज कॉल्ड वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, एंड वी एक्चुअली वांट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी. हमको इसमें स्टूडेंट्स इतने भी लाने पड़ेंगे बिकॉज इसको सस्टेन भी कराना है. कोई स्कूल जो है कोई भी काम हम करते हैं तो ये हमारा एस्पेक्ट है कि भाई ये सस्टेन भी करें. इसमें जो रेवेन्यू आए वो बच्चों के एडमिशन के साथ आएगा, हम उसका भी ध्यान रखें कि बच्चे जो हैं, बच्चों की तादाद बढ़े. जब हम पेरेंट्स से इंटरेक्शन करेंगे और जब पेरेंट हमसे प्रभावित होकर जाएगा तो वो 4 पेरेंट्स को और मोटिवेट करेगा. वो कहेगा नहीं साहब बच्चे वहां भेजिए, मैं तो वहां पढ़ा रहा हूँ. और यहाँ पर एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अनुकूल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि इतने कम से कम मिनिमम नंबर हो कि हम स्कूल को सस्टेन करा पाए. और ये भी हमारी जिम्मेदारी रहेगी. जो हमारे टीचर्स हैं, जो हम सब लोग हैं, सब प्रयास करेंगे तो इसमें भी सफल होंगे. जहां तक आज टीचर्स की बात है, मैं ये भी कहूंगा कि चूंकि दे आर वेरी प्रॉमिसिंग, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड. एंड मैं ये भी कहूंगा कि हम बच्चों की लैंग्वेज पे बहुत ध्यान देना है. जहां सारे सब्जेक्ट, सारे विषय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खाली अंग्रेजी नहीं, बस अंग्रेजी भी उनकी और हिंदी भी उनकी, लोकल लैंग्वेज भी उनकी, उनका व्यवहार, कंडक्ट, हमने सब के ऊपर एक साथ ध्यान देना है. We are very fortunate that in the mix of our teachers, we have creative teachers, we have poet, we have artist, we have sports person. So what a beautiful mixer you have brought into the institution, sir. And मैं ये कहना चाहूंगा कि सारे टीचर्स के साथ जब भी कभी कोई इंटरेक्शन हो रहा, मिस जब डॉक्टर साहब ट्रेवल करेंगे बाहर और तो कभी भी लगे कि साहब कोई इंटरेक्शन करना है तो वो इंटरेक्शन सैटरडे को भी हो सकता है. आई मे गिव मोर टाइम ऑन दैट. सब्जेक्ट के ऊपर कोई और टॉक करनी है, इंटरेस्टिंग टॉक है, वो टीचर्स के साथ उनका मन है कोई किसी चीज पे डिस्कशन करना है. दे वांट टू अंडरस्टैंड some day at some point of time, some of the teachers they want to understand some subject, so that can also be discussed. और मैं सारे टीचर्स, चाहे साबिया, ओशी, राहुल, पुष्रा, सिमरन, another Savia, Ikra, then Hashmi, yes, she's there. So Ami, what's her name? Delhi, from Delhi, Amia. Then Annie. So yeah. So you all are welcome once again, and please ensure that once you are settled here, once you familiarize with the environment here, you will start developing good relationship with all parents, with their mothers, with their fathers, with the students, and they will carry a word, they will carry a feeling about you that हमारी टीचर सबसे अच्छी हैं, हमारी टीचर ने ये कहा है. जब बच्चा घर जाके ये कह दे कि मैंने जो है इतने बजे तक पढ़ाई करनी है, मेरी टीचर ने कहा है, तो समझ लीजिए कि उसके माँ बाप जो हैं वो 100% ये समझ जाएंगे कि हमारी बच्चे की टीचर इसको कितना ज्यादा प्रेम करती है और कितना ज्यादा इसको प्रभावित किए हुए है. और वही स्कूल का सबसे बड़ा एक ये सनद भी होती है, टीचर की भी और स्कूल की भी, एनवायरनमेंट की भी. जब बच्चा कहे नहीं मेरी टीचर ने तो ये कहा है, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोलते हैं, और मुझे इतने बजे पढ़ाई करनी है. पापा आप मम्मी को तू मत कहिए. बिल्कुल. तो ये सब चीजें जो है कि मेरी टीचर ने कहा है. तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा कि कल सुबह सब चीज चेंज हो जाएगी, पर हमको ये हमारे सबके लिए एक चैलेंज भी है. और डॉक्टर साहब ने ये इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह शुरुआत की है कि जो उनकी जन्मभूमि भी है, जहां वो रहे, पढ़े. आज भी उनके बच्चे इतने काबिल होने के साथ साथ आज भी गांव से जुड़े हुए हैं. और शायद यही सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा काम होता है. यही सोसाइटी को वापस देने का जो प्रयास है, ये तो एक ऐसा प्रयास है कि अगर ये इंस्टीट्यूशन, और अगर नहीं बल्कि हमें करना है सक्सेसफुल, तो ये निरंतर कितने लंबे समय तक सोसाइटी को बेनिफिट करता रहेगा. जब एक इंस्टीट्यूशन बनता है
और उसकी एक फिलॉसफी होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब आप एक बेंचमार्क स्थापित कर देंगे तो आपकी वजह से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आसपास के, बड़े बड़े स्कूल आसपास के जो पुराने स्कूल हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज बन जाएगा कि उनको भी अपने स्टैंडर्ड्स सुधारने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, इतने बड़े इलाके के सारे बच्चे यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन बेचारे जो जहाँ पढ़ रहे हैं उनको कम से कम वहां टीचर अच्छा पढ़ाएं, और उनके ऊपर एक दबाव आएगा। तो विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन wish all the success and best of my wishes to all the teachers, to the school administration, and especially Dr. Sahab, Miss, everyone, that whatever interactions, whatever support is required in my I will always be there. And I once again express my deepest thanks and gratitude to Dr. Sahab, to you and your administration, school, for providing me this opportunity to interact with these teachers. And they are source of energy, they are source of encouragement, and we draw encouragement from them. I am very happy that some of the teachers are going to us, and I congratulate them to take these steps. Others will also get motivated. And your principal, I have interacted your principal, all the teachers, if you are hearing me, I have interacted with your principal. Sir has brought a very experienced teacher who has also got international experience, who has got the best possible experience in the education. And with, see, such teachers are never available, such principals are never available to these far-flung areas. They never come. But she has come only because of Dr. Saab. And it is again an opportunity for all of you, all the teachers. आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है कि आप उन प्रिंसिपल साहिबा के साथ जो काम सीखेंगे, जो काम वो सीखेंगे, उनसे जो गाइडेंस आपको मिलेगी, वो आपके लंबे समय तक काम आएगी. With these words, I say thank you very much. Thank you very much. Thank you, Shivendra bhai, because this is actually exactly, you have given a wonderful message to them, and I'm sure that all these teachers will remember the message that you have conveyed to them. And I've been talking to them about that, especially the language. They've been talking about. I mean, yesterday we talked about that basically we want a change, and that change should begin with the language. That they have to improve the way they speak, they have to change their behavior, and that if once they change, it may take some months, but once they change, they will become our ambassadors. Thank you, Shivendra Saab. You have, I know you are busy, you are in the office, and thank you, because we have another speaker today, another advisor, Dr. Mridula Tandon. She will be joining us very soon, and she will be addressing them. Thank you for sparing your time. Sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Delighted.